यानी कि इस सेंटेंस के अंदर में मैंने फिगर ऑफ स्पीच को यूज करने का काम किया। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो निगेटिव टर्म के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे द शर्ट इज नॉट बैड, द मैन इज नॉट अप टू द मार्क। तो यानी कि ये सेंटेंसेस में जो है ना वो निगेटिव सेंस को प्रेजेंट करने का काम करेगा, उसको हम लोग लाइटोटीज बोलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ट्रांसफर्ड एपिथेट। A very good morning everyone. I am pleased to inform you that today we are here to make you understand the left part of figure of speech which was taught by me in the previous class. So let's start everyone. Let's start the figure of speech. So the very first thing is figure of speech. So figure of speech in the previous class I had defined the meaning of figure of speech. Figure of speech is a word or expression of words used not with its original meaning but used in an imaginative way to put a special effect in a sentence. तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझाने का काम किया था पिछले क्लास में कि फिगर ऑफ स्पीच जो होता है एक वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक स्पेशल टाइप के सेंस को देने के लिए। पिछले क्लासेस में मैंने देखा था कि 3 to 4 फिगर ऑफ स्पीच को मैंने डिस्कस किया था। आज के क्लास में आज ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच अभी आ रहा है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहला जो चीज़ है ये जानेंगे, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट इज एंटीथेसिस। तो द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता क्या है? तो बोलता है ओपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ओपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपका एंटीथेसिस का है। तो एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ओपोजिट वर्ड्स, मतलब ओपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है कि जिसके मीनिंग बिल्कुल भी उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए। वो सारे दो कोई सपोज दैट कोई वर्ड हमारे पास है, उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल जो है ना वो उसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए और वो दोनों वर्ड एक दूसरे के थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट पे जो है अवेलेबल रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो जो है एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस इज गोल्डन। तो ये सेंटेंस के अंदर में आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Try to understand everyone what we can see over here. We can see a speech is silver but silence is golden. मतलब यहाँ पे स्पीच जो है ना, स्पीच क्या है यहाँ पे? स्पीच जो है इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे साइलेंस है। स्पीच का जस्ट उल्टा क्या है यहाँ पे? साइलेंस है। तो यानी कि ये जो स्पीच है और ये जो साइलेंस है एक दूसरे के यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस्ड है। लिखा हुआ ना ओपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो स्पीच और साइलेंस दोनों एक दूसरे के एक ही सेंटेंस में प्लेस्ड है बट थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो हम समझ जाएंगे कि वो किसका एग्जाम्पल है? एंटीथेसिस का है। तो हम आशा करते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है फिगर ऑफ स्पीच का वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो क्या है पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लाइटोटीज। सो लिसन एवरीवन, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी हैव इज अ लाइटोटीज। तो लाइटोटीज यहाँ पे कहता क्या है कि सेइंग समथिंग इन अ निगेटिव वे। सेइंग समथिंग इन अ निगेटिव वे का मतलब होता है किसी चीजों को निगेटिव तरीके से प्रेजेंट करना, किसी पॉजिटिव चीज को दिखलाना निगेटिव तरीके से। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है किसका एग्जाम्पल है? लाइटोटीज का एग्जाम्पल है। जैसे कुछ सेंटेंस लेते हैं, द शर्ट इज नॉट बैड। द शर्ट इज नॉट बैड। लिसन एवरीवन, इस सेम सेंटेंस को हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, द शर्ट इज नाइस। In affirmative way, we can say the same sentence like the shirt is nice, but when you are using lightoties as a figure of speech, you have to speak the shirt is not bad. यानी कि इस सेंटेंस के अंदर में मैंने फिगर ऑफ स्पीच को यूज करने का काम किया। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो निगेटिव टर्म के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे द शर्ट इज नॉट बैड।
द मैन इज नॉट अप टू द मार्क। तो यानी कि ये सेंटेंसेस में जो है ना वो निगेटिव सेंस को प्रेजेंट करने का काम करेगा, उसको हम लोग लाइटोटीज बोलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, यहां पे डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफर क्वालिटी फ्रॉम लिविंग पर्सन टू नॉन लिविंग थिंग्स। ट्रांसफर क्वालिटी फ्रॉम लिविंग पर्सन टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब किसी लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन मतलब जो सजीव प्राणी है जिसके अंदर लाइफ है, उसके क्वालिटी को, लिविंग पर्सन से उसके क्वालिटी को हम लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। यानी कि अब मैंने यहां पे लिखने का काम किया कि ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर क्वालिटी फ्रॉम लिविंग पर्सन टू नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर यहां पे हो जाएगा जो है। चलिए देखते हैं क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो लिसन एवरीवन, द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। तो लिसन एवरीवन, स्लीपलेस नाइट, आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, यहां पे क्या हो रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग स्लीपलेस। स्लीप करने का काम कौन कर रहा है, लिविंग थिंग करता है ना। स्लीप करने का, सोने का काम कौन करता है, सोना जागना किसका काम होता है, ह्यूमन बींग्स का काम है, लिविंग थिंग्स का काम है। यहां पे नाइट की बात कर रहा, स्लीपलेस नाइट। तो आप देख पा रहे हैं कि एक लिविंग थिंग्स के तरफ से क्वालिटी को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है नॉन लिविंग थिंग की तरफ। और इस सेंटेंस के अंदर में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का यहां पे यूज किया जा रहा है। तो वेरी गुड एवरीवन, आशा करते हैं कि ये पूरे फिगर ऑफ स्पीच को जो है अच्छे से, लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है वो जानते हैं क्या है, वो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है व्हाट, लिसन एवरीवन, यानी कि ये है आपका पैराडॉक्स। क्या है, पैराडॉक्स, जो कि लास्ट फिगर ऑफ स्पीच आज की इस कैटेगरी में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्या पता है पैराडॉक्स क्या होता है, देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं पैराडॉक्स क्या होता है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड नॉट पॉसिबल, मतलब अपने स्टेटमेंट को ही कंट्राडिक्ट करना, विरोध करना, और वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। वैसे सेंटेंसेस में जो है जहां पे स्टेटमेंट जो है सेल्फ कंट्राडिक्शन के रूप में होगा और खुद ही नॉट पॉसिबल। जैसे कुछ सेंटेंसेस को मैं लूंगा, आई कांट लिव विद और विदाउट यू, मतलब यहां पे समझिए क्या बोलना चाह रहा है, आई कांट लिव विद और विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकते हैं और तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकते हैं। मतलब देखिए इस सेंटेंस में ही जो है अपने स्टेटमेंट को ही मैंने क्या किया, वहां कंट्राडिक्ट किया। मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता हूं और तुम्हारे बिना साथ रहे बगैर भी नहीं रह सकता हूं। तो आपने देखा कि कैसे फिगर ऑफ स्पीच एक बेहतरीन रोल प्ले करता है सेंटेंसेस के अंदर में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं मोस्टली आपके पैसेज के अंदर में, पोएम्स में, इस सारे जगह पे आपको जो है इस सारे फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। तो आज के फिगर ऑफ स्पीच में मैंने क्या क्या सीखा, क्या एक बार देखते हैं ओवरव्यू। एंटीथेसिस, लाइटोटीज, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड पैराडॉक्स। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन को आप लोग को अच्छे से समझ चुके होंगे। आशा करते हैं इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can leave your comment below the comment box. I will sort out your problem. Trust me everyone. चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।